नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल जो अफसोसनाक वाक़या हैदराबाद में पेश आया उसके हवाले से चंद अपडेट्स हैं और चंद चीज़ें जो मेरे जहन में थी सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। तो जो अपडेट्स के हवाले से बातें हैं कि कल अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस मौके पर पहुंच गई और पुलिस ने आकर सारे मामलात को अपने हाथ में लिया और उसको बेहतर तरीके से जो है वो अंजाम दिया। पुलिस ने आवाम को, मुश्तिल आवाम को वहाँ से जो है वो वहाँ से भगाया। रेंजर्स भी पहुँच गई और फिर उन्होंने एक गिरफ़्तारी भी वहाँ पे की। थाने में एक एफ़आईआर भी काटी गई। उस एफ़आईआर की जो कापियाँ जो सर्कुलेट हुई हैं उसके मुताबिक वहाँ पे कोई ऐनी गवाह नहीं था। एक जमादार है वहाँ जो बिल्डिंग में जो काम करता था, कोई अशोक नाम है उसको जो है वो गिरफ़्तार किया गया। हालांकि वही वो शख्स था जिसने कुरान मजीद का जला हुआ नुस्खा जो है वो लोगों को दिया है कि देखें जी ये मुझे सीढ़ियों पर मिला है। लोग वहाँ पर गए भी और फिर उसके बाद फिर 2 लोग जो हैं वहाँ पर उनकी मुद्दईयत में ये एफ़आईआर काटी गई नामालूम अफराद के ख़िलाफ़। बहरहाल पुलिस ने उस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और बड़ा अच्छा कदम यह हुआ कि हैदराबाद के जो एसएसपी साहब हैं उन्होंने चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी बात की, उलमा इकराम की अमन कमेटी से भी बात की, लोगों से भी बात की, प्रेस रिलीज़ भी जारी की और लोगों को इस बात की यकीन दहानी कराई कि आप बेफ़िक्र रहें, हम इस पर पूरी तरह से तफ्तीश करेंगे और जो भी इसमें मुलव्विस निकले जो उनको पूरे कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। और हम उम्मीद भी यही करते हैं कि अगर ये वाक़या हकीकतन ऐसा ही हुआ है तो यकीनन जिन्होंने ये गुस्ताखी की है उनको पूरी कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। आम लोग जो हम लोग हैं जिनके एहसासात मजरूह हुए हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है कि वो मुश्तिल ना हो, कुछ अपने जज्बात को कंट्रोल में करें और सब्र से काम लें, क्योंकि हर मुआशरे में कानून मौजूद होते हैं। और कानून क्यों होते हैं, कानून की वजह क्या है, ये कवानीन क्यों बनाए जाते हैं? सिर्फ इसलिए कि लोग अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें, किसी के जज्बात मजरू ना हो, कोई गलत काम ना करें। तो अगर मुआशरे में हमारे यहाँ जो भी गलत काम होता है उसके बारे में जो कवानीन मौजूद हैं वो कवानीन अपना रास्ता खुद बनाएंगे और ऐसे शख्स के लिए जिसने कानून को हाथ में लिया है तो उसके लिए बाकायदा जो है वो सज़ा तजवीज़ की गई है और इंशाअल्लाह ताला उसको जो है वो सज़ा बाकायदा मिलेगी। और बाकी रही बात कि कुरान और सुन्नत की इज़्ज़त इसी में है कि हम कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, हम अपनी ज़िंदगी में ओढ़ना बिछोना कुरान और सुन्नत को बना लें। कुरान के जितने अहकामात हैं वो देखें कि वो किस लिए हैं, वो सिर्फ़ इसीलिए है कि हम अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार सकें। अगर हम उसको छोड़ देंगे तो फिर यकीनन हमारे लिए मसाइल बढ़ेंगे, परेशानियां बढ़ेंगी। तो सबसे पहला काम जो हमें करना चाहिए वो ये है कि हम कुरान पर और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करें। और ये जो अक़लियत हैं, जो अक़लियत में हमारे पास हैं, जो हमारे गैर मुस्लिम लोग हैं, हमारे साथी हैं, हमारे पाकिस्तानी हैं, हमारे पड़ोसी हैं, हमारे भाई हैं, इनके साथ हमारा एक बेहतरीन रवैया होना चाहिए। उस रवैये से हम इनके दिल जीतें, ना कि हम उनको हरासा करके रखें, हम उनको खौफ में मुब्तला करके रखें, उनकी प्रॉपर्टी को उनको नुकसान पहुँचाएँ, गुनाह कोई करे और जो है वो भुगतना किसी और को पड़े। ये रवैया सही नहीं है। हमें ये चाहिए कि हम देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियासत मदीना का जब क़याम किया, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मक्का से मदीने आते हैं तो आप यहूदियों से, मुशरिकीन से, सबसे मुआहदे करते हैं और उनको अक़लियत होने के बावजूद उन्हें बराबर के हकूक़ देते हैं। इस्लाम की तालीमात आप देखें कि उनको मुकम्मल तौर पर मजहबी आज़ादी है, वो अपनी इबादत कर सकते हैं, उनके पूरे के पूरे हकूक़ हैं, उनकी जान माल की ज़िम्मेदारी गवर्नमेंट की है। हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम उनके ख्याल रखें, उनकी जो है हौसला अफजाई करें, उनके साथ अच्छा रवैया रखें ताकि वो एक हमारे साथ, हमारे दीन के साथ एक उनके दिल में एक अच्छा गुमान पैदा हो, बजाय इसके कि हम उनके ख़िलाफ़ जो है वो मज़ीद जो है वो नफ़रत अंगेज़ कार्रवाइयाँ करना शुरू कर दें। अगर किसी ने ऐसी हरकत की है तो यकीनन कानून के शिकंजे से वो नहीं बच सकेगा। दूसरी बात ये, आज हैदराबाद में हड़ताल का ऐलान किया गया और तमाम कारोबारी मराकज़ जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद थे।
یہ یقیناً عوام کی جو ہے وہ قرآن و سنت کے ساتھ لگاؤ کی ایک نشانی ہے، لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس عمل سے ہمارا یہ لگاؤ بڑھ گیا، یا اس عمل سے ہمیں معاشرے کو کیا فائدہ ہوا؟ ہمیں تو قرآن مجید نے جتنے احکامات دیے ہیں، ذرا آپ غور کریں، اسلام کے جتنے احکامات ہیں وہ کس لیے ہیں کہ انسان اچھی زندگی گزار سکے، انسان کی زندگی خوش و خرم ہو سکے، معاشرہ اور مزید بہتر ہو سکے۔ جبکہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم نہ صرف وہ قوانین کو توڑ دیتے ہیں بلکہ ایسی حرکات و سکنات کرتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں جس سے ہمارا معاشرہ مزید جو ہے وہ تباہی کی طرف جا رہا ہوتا ہے، ہمارے لیے مزید مسائل کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو خدا کے لیے ایسے جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو چھوڑیں، اور میری علماء اکرام سے، مفتیان اکرام سے، مفکرین سے، مدبرین سے، اہل علم سے گزارش ہے کہ وہ سامنے آئیں اور لوگوں کی اس حوالے سے تربیت کریں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں اپنے جذبات کو، اپنے رویوں کا اظہار کیسے کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم کوئی بات ہو اور بس ڈنڈے سوٹے اٹھا لیں، گالی گلوچ شروع کر دیں۔ تو ہمیں اپنے جذبات، احساسات کا اظہار جو کرنا ہے اس کے متعلق جو ہے وہ معاشرے میں بات ہونی چاہیے۔ ہمارے جو اساتذہ اکرام ہیں، علماء اکرام ہیں، ان سب کو اس پر جو ہے وہ بات کرنی چاہیے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں یہ بتایا جائے، عام لوگوں کو بتایا جائے کہ ہمیں اپنے جذبات جو ہے وہ اس کا اظہار کس طرح سے کرنا چاہیے۔ اس لحاظ سے جو ہے وہ تربیت کی اشد ضرورت ہے۔ تو بنیادی طور پر میں آخری یہی بات کہوں گا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم صبر سے کام لیں۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں 13 سال تک شدید تکلیفیں پہنچائی گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر سے کام لیا، اور صبر ہی جو ہے وہ آخر جو ہے وہ کامیابی کی کنجی ہے۔ صبر سے ہی ہم تمام مسائل جو ہے وہ حل کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا، اور اقلیتوں کا خیال رکھیے گا، تمام لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ قرآن و سنت